मेरा नाम अपूर्वा है। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। मेरी शादी एक बहुत ही रईस खानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने बिना कुछ देखे ही मेरी शादी तय कर दी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले थे। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई तो मुझे एक चीज़ ने बहुत परेशान करके रखा था, क्योंकि मेरे पति इस घर के इकलौते बेटे थे, तो मुझे इस घर का वारिस पैदा करना था। बहू से उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। शुक्र है कि मैं शादी के पहले साल ही प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन औरतों की परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। उनसे हमेशा उम्मीद ही की जाती है। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरे पति और सास बेटी पैदा होने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन उस दिन यह चीज उन्होंने मेरे सामने नहीं दिखाई। जाने भगवान को भी क्या मंजूर था। एक एक करके मुझे 5 बेटियां हुईं। अब तो मेरे पति और सास ने मेरा जीना हराम कर दिया। वह मेरी बेटियों से प्यार से बात तक नहीं करते, उन्हें अपने पास भी नहीं आने देते। मेरी बेटियां अमीर घर में तो पैदा हुई थीं, उन्हें खाने और पहनने की तो कोई कमी ना थी, लेकिन प्यार करने वाला कोई ना था। इसलिए मेरी बेटियां बहुत ही जिद्दी होती जा रही थीं। मेरे घर में एक नौकर था, मोहन। मैं अपना सारा दुख दर्द, अपनी सारी बातें उसी को बताया करती थी। वह हमारे घर का बहुत ही पुराना नौकर था। उसके बाप दादा भी हमारे यहाँ काम करते थे। 5 बेटियां होने के बाद अब मेरी यही ख्वाहिश थी कि मुझे एक बेटा हो जाए, जिससे कि मुझे अपनी सास और पति के तानों से छुटकारा मिले। इस बार मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। धीरे धीरे समय बीत गया। मुझे 9वां महीना लग गया था। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी मेरी सास मेरे कमरे में आई। पहले तो उन्होंने मेरी तबीयत पूछी और फिर मुझसे कहने लगी, देखो अपूर्वा, इस बार अगर तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपने बेटे से तलाक दिलवाकर इस घर से निकाल दूंगी। मैं रोते हुए बोली, माँ, इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माँ बाप तो कब के जा चुके हैं। इस दुनिया में अब मेरा कोई भी नहीं है। मेरी सास बोली, यह सब हम नहीं जानते, यह तुम्हारी परेशानी है, तुम जानो। अगर तुम इस बार बेटा पैदा करोगी तो इस घर पर राज करोगी। तुम और तुम्हारी बेटियां जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन अगर बेटी पैदा हुई तो तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। मेरी सास मुझे यह सब बातें सुनाकर कमरे से चली गईं। तभी मेरा नौकर मोहन आया। वह मेरे लिए पानी लाया था। मैं रो रही थी। वह बोला, मेम साहब, मैंने सब कुछ सुन लिया है। यह तो इस घर के लोगों की पुरानी आदत है। इस घर के लोगों को बेटे देर से पैदा होते हैं। आपकी सास को भी साहब 10 साल बाद मिले थे। उसकी बातें सुनकर मैं सोचने लगी कि मेरी सास भी तो इसी दर्द से गुजरी हैं, तो फिर वह मेरा दर्द क्यों नहीं समझती। मेरा नौकर बोला, मेम साहब, आप रात को रोज सोते समय कच्चा दूध पिया करें। यह हमारे बुजुर्गों का पुराना नुस्खा है। मैं शर्त लगाकर बोलता हूँ, इस बार आपको बेटा ही होगा। मैं तो बस यही चाहती थी कि कोई मुझे तसल्ली दे कि इस बार मुझे बेटा ही होगा। मैंने मोहन की बात मान ली और रोज रात 1 गिलास कच्चा दूध पीने लगी। मोहन मेरे लिए दूध ले आता। एक दिन वह दूध टेबल पर रखा था, तभी मेरे पति कमरे में आए और उन्होंने पूछा, यह दूध यहाँ क्यों रखा है? तो मैंने कहा, आपकी ही माँ ने कहा है कि रोज रात में 1 गिलास दूध पिया करो। मेरे पति बोले कि भगवान से प्रार्थना करो
कि इस बार तुम्हें बेटा ही हो, नहीं तो तुम्हें नहीं पता कि मेरी माँ तुम्हारे साथ क्या करेंगी। मैंने रोते हुए अपने पति से कहा कि अगर इस बार मुझे बेटी पैदा हुई तो आप मुझे तलाक देकर इस घर से निकाल दोगे। तो मेरे पति बोले कि मैं अपनी माँ का कहना कभी नहीं टालता। अगर माँ को यही मंजूर होगा तो मुझे यह करना ही होगा। यह सुनकर मुझे अपने पति से मन ही मन नफरत हो गई, क्योंकि वह तो मुझे अपना जीवन साथी समझते ही नहीं थे। वह तो केवल मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझते थे। मैं भी चाहती थी कि इस बार मुझे बेटा हो जाए, जिससे मैं अपने सास और पति का मुंह बंद कर सकूं। अगली सुबह मेरे पति जोर जोर से नीचे चिल्ला रहे थे। पता नहीं ये मोहन कहाँ चला गया। इससे कहा था कि मेरे दोस्त आने वाले हैं, लेकिन यह पता नहीं कहाँ चला गया। मोहन के आते ही उन्होंने उसे खूब सुनाया। रात को जब मोहन मेरे लिए दूध लेकर आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे। तो मोहन ने कहा कि एक जरूरी काम से गया था। इसी तरह से दिन बीतने लगे। एक दिन रात में मेरा दूध पीने का समय हो रहा था और मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, लेकिन मोहन अभी दूध लेकर नहीं आया था। मैं उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वह नहीं आया तो मैं उठकर जाने लगी। तो मेरे पति ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ा टहल कर आती हूँ। और इस बहाने से उठकर मैं रसोई में दूध लेने आई। तभी मैंने देखा कि मोहन रसोई में दूध के गिलास में कुछ मंत्र पढ़ रहा था। मुझे देखकर वह घबरा गया। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हारी यह सब करने की हिम्मत कैसे हुई? जरूर तुम मेरी सास के साथ मिले हुए हो। आखिर तुम भी इस घर के पुराने नौकर हो। मैंने उसे बहुत सारी बातें सुना दी। तभी अचानक मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा। मोहन दौड़कर गया और मेरी सास और पति को बुला लाया। वह लोग मुझे अस्पताल ले गए। जब मेरी डिलीवरी हुई तो जैसे ही मैंने अपना बच्चा देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बार भी मुझे बेटी हुई थी। तभी एक औरत मेरे पास आई। उसके हाथ में एक बच्चा था जो कि बेटा था। उसे देखकर मैं असमंजस में पड़ गई। तभी मोहन वहां आया और बोला, मेम साहब, यह मेरी बीबी और ये मेरा बेटा है। मेरे पहले से 3 बेटे हैं। जब आप पेट से थीं तभी मेरी बीबी भी पेट से थी। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि अगर आपको बेटी हुई और मुझे बेटा, तो मैं अपना बेटा आपको दे दूंगा। वह अपना बेटा देने को राजी था, लेकिन मैं अपनी बेटी नहीं देना चाहती थी। तो वह बोला कि मेम साहब, आप चिंता ना करें, मैं आपकी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगा। मेरी कोई बेटी नहीं है, तो मैं आपकी बेटी नहीं रानी बनाकर रखूंगा। आप मेरा बेटा रख लीजिए, जिससे आपका घर टूटने से बच जाएगा। मैंने अपने मन पर पत्थर रखकर हाँ कर दी। उसकी बीबी पिछले दरवाजे से मेरी बेटी को लेकर चली गई। उसने अपनी वफादारी निभा दी थी। मैंने डॉक्टर से विनती की कि वह यह बात मेरी सास और पति को ना बताएं, तो वह मान गई कि ठीक है, अगर इससे तुम्हारा घर उजड़ने से बचता है तो मैं चुप रहूंगी। मेरे पति और सास को जैसे ही यह खबर मिली कि मुझे बेटा हुआ है, तो वह खुशी से फूले न समाये। मेरा स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ। कुछ दिन बाद मैंने मोहन से उस दिन के किए के लिए माफ़ी मांगी और उसे कुछ इनाम भी दिया। मोहन ने कहा, मेम साहब, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी बेटी मेरे घर बिल्कुल रानी जैसे रहेगी और कभी कभी मैं उसे आपके पास
मिलाने ले आया करूँगा। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अब मैं इस घर पर राज करने लगी। मोहन की वफादारी ने मेरा घर परिवार और जिंदगी उजड़ने से बचा लिया। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसी कितनी लड़कियाँ होंगी जिनकी जिंदगी सिर्फ इसलिए उजाड़ दी जाती है कि वह एक बेटे को जन्म नहीं दे पाती। इस विषय में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।